को दिखा नहीं आया मालिक। रजिस्टर को खोला जाए और उसमें देखा जाए कि एक महीना बीत गया या नहीं बीता। ठीक मालिक। स्थान को ग्रहण किया जाए मालिक। मैं तो क्या देख रहा हूँ। जल्दी देखो। सतनामे के हिसाब से सरकार, सतनामे के हिसाब से एक महीना एक दिन हो गया मालिक। क्या कहा कि एक महीना एक दिन हो गया। मौका अच्छा है। हाँ मौका अच्छा है। ये गरीबों साला रुपया अब नहीं देगा। ये मालिक। खेत उसका अपने नाम होगा। हाँ उसके बाद हम कर्ज वसूलेंगे। क्या इसी वक्त हम चलते हैं। गरीबों की झोपड़ी और आज ये कल नहीं दिया साला। हाँ तो सोच लो उसकी जिंदगी से मैं खेल जाऊं। आइए मेरे साथ। मेरे बाबूजी मेरी बहन की ससुराल गए और काफी समय बीत गया। जाने क्या बात है कि अभी तक मेरी बहन गीता को बुला के आए नहीं। थोड़ी देर बाबूजी का इंतजार करूंगा, उसके बाद बहन की ससुराल में खुद जाऊंगा। हेलो यह लेकर आप बेटे ध्यान दीजिए। यह घर वाले साहब हमारी श्रृंगार में गया दिला दीजिए भैया, क्योंकि हमारे कलाकार मेकअप नहीं कर पाएंगे। अरे झोपड़ी में कोई है ना? कौन है भाई? मैं बाबू राय बहादुर सिंह का मुनीब तोड़ा राम बोल रहा हूँ। तुन्ना तुन्ना। मुझे काका बोल रहे हैं। हाँ क्या बात है काका? बाबू साहब तुम्हारी झोपड़ी तरफ आ रहे हैं। ठीक है आ जाइए। सरकार चलिए। आइए आइए मेरे साथ। लाला जी झोपड़ी तो कई दिखाई पड़ेंगी। हाँ मालिक। हमें ये नहीं मालूम कि गरीबों साले की झोपड़ी है कौन। ऐसा करो। हाँ मालिक। आवाज लगाओ गरीबों साला होगा तो जरूर झोपड़ी के बाहर निकलेगा। क्या है मालिक? तब मालूम हो जाएगा कि रंगरेजियों की झोपड़ी कौन है। ठीक है सरकार। वही है। राम राम काका। राम राम बच्चों राम राम। ये बताइए राम गरीब की झोपड़ी यही है? हाँ आप सही जगह आए हैं। अच्छा क्या तुम्हारे पिताजी नहीं? पिताजी घर पे नहीं है। आप उनके लड़के बोल रहे हो? हाँ बाबू राय बहादुर सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है बुलाइए। राम राम मालिक। राम राम है। मेरा नाम रमेश है। हाँ सरकार। राम गरीब के बेटे हो? शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि ठाकुर तुम्हारी झोपड़ी पर क्यों आया है। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि अचानक आप अपने नौकर के साथ और हमारी झोपड़ी पर हाँ क्या बात है? सुनो। मुझसे कट गया, लेकिन अभी तक
हरी मुंह दिखाने नहीं गया। मेरे बाप की आवश्यकता के लिए है। मेरे बाबूजी तो इस समय नहीं है, लेकिन जमींदार साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे तेरा बाप था, तेरा बाप मेरी दहशत से कहीं छुप गया होगा। हसीना उड़ा नहीं, वो इसी झोपड़ी में छुपा हुआ है। रमेश, अगर तुम्हारा बाप नहीं है तो मेरी बात गौर से सुन। कहिए बाबू। रमेश्वर, तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा। तुम्हें दुख और उठाना पड़ेगा और इसी वक्त दर्द छुपाना नहीं। काट दो जिसकी मोटी होती, नहीं काट दो जिस्म की मोटी बाती, और अगरचे मुझे खंजर उठाना बाबू साहब, मेरे पिताजी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बहन की ससुराल गए हैं और पिताजी आएंगे तो मैं रुपया लेकर आपकी हवेली पर भेज दूंगा। मैं सारे तुम्हारे बाप का नौकर हूँ क्या? मैं वो सारे का इंतजार करूंगा, जब वो आएगा तब तक लेगा, तब तक लिए रसोई पानी यहाँ से बांध के इसके परिवार के लोग दोपहरिया भाग रहे हैं। दोपहरिया भाग रहे हैं। दोपहरिया भाग रहे हैं। मार मारूंगा ना, तेरा चेहरा पहचान लो। जमींदार साहब, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि आपने कर्ज दिया है तो आप कर्ज लेंगे, आप अपनी हवेली चले जाइए, तो मुझे आएंगे तो मैं भेज दूंगा आपके पास। तो मुझे तुम समझा रहे हो हरामखोर, तुम मुझे समझाओगे तो मैं समझूंगा। नालायक, मेरा कर्जा इसी वक्त चुकाना होगा, जमींदार साहब, वरना आज तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बाबू साहब, अभी मेरे पास देने के लिए रुपए नहीं है और आपका सम्मान कर रहा हूँ, आपकी इज्जत कर रहा हूँ कि आप हवेली से चलकर हमारी झोपड़ी आए हैं। अरे मेरी इज्जत तो भगवान नहीं किया है, तो तू सोने
गरीबों को मारने में मुझे बहुत मजा आता है। क्यों नहीं मालिक? क्योंकि गरीब साले कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल नहीं मालिक, इनकी हिम्मत नहीं है। ये मालिक मेरी दहशत से पेशाब उतर आता है। क्यों नहीं मालिक? तो ये साले मेरा क्या करेंगे? क्या करेंगे साले? जमींदार, आप क्या कह रहे हैं कि गरीब को सताने में बड़ा मजा आता है? आपको ऐसा उतर आता है जमींदार साहब। हेलो, ये आगे हमारी सब सामान आ रही है। मुझे रुपए की वक्त चाहिए। जमींदार साहब, अभी तो मेरे पास देने के लिए रुपया नहीं है। मैं 50,000 रुपए दिया हूँ। अगर ब्याज छोड़ोगे तो बताओ तो काफी रुपए होंगे। मैं केवल 50,000 रुपए मांग रहा हूँ, नहीं तो जमींदार साहब, अभी मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, सम्मान कर रहा हूँ, और जिस तरह आप सता है गरीब को, कहीं भी गरीब का भेजा फैल गया तो आप जैसे जमींदार को भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। भगवान का नहीं बता सकता है। तुम्हारी औकात नहीं है कि ठाकुर के ऊपर तुम हाथ उठा दो। अगर जो हाथ जमींदार के ऊपर उठेगी वो हाथ तुम्हारे बदन में साबित नहीं रहेगी। मैं इसे कटवा दूंगा। बाबू बाबू आ यहाँ। हाँ बाबू आया है। बाबू सिखाते बाबू आ यहाँ। बाबू आया है तो। बाबू भाई माई ढांचे में डाल तो मैं निकल नहीं पाएंगे। बच्चा ना तो भाई खा सब जाएगा। जमींदार साहब, रमेश, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, सम्मान कर रहा हूँ। आपने रुपया दिया है, उसके बदले में 1 बीघा जमीन हमारी आपके पास गिरी पड़ी है। आपने रुपया दिया है तो रुपया ही दे। आपने कोई एहसान नहीं किया हमारे ऊपर। एहसान नहीं किया है, एहसान किया है कि ब्याज भी लिया है। उनकी शरीर को ठोकी दे रहा है। लाला जी, खाता खोल कर इसे दिखाओ कि वो जमीन अब हमारी हो गई। क्या ये करीब बड़ी मेहरबानी? 1 बीघे जमीन के बदले 50,000 रुपया दिया और शर्तों में लिखा कि 1 महीने के अंदर अगर रुपया नहीं मिलता तो जमीन हमारी होगी और साथ ही साथ रुपया भी भुगतान करना होगा। यही मेरा न्याय है। कान खोल के सुन ले कि मेरा नाम जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह है। आगे चलता हूँ तो पीछे की खबर रखता हूँ। समझ आइए, होश में आइए। अभी तक मैंने तुम्हारी इज्जत किया, सम्मान किया, तेरे राय बहादुर ठाकुर की ऐसी बदमाशी मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, इज्जत कर रहा हूँ, उसका कोई लाला जी, किसी ने देखा तो नहीं? इन लोगों में किसी ने नहीं देखा। अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या कहेंगे? जमींदार हमारा नजर है। सिर्फ ये नाम में है।
किसके घर की औरत है? लगा तो घर में आग, छोटे छोटे बच्चों की टांग फाड़ कर दो करो। मेहरारू चमकीलवा है। अरे चमकीलियां होगी, सारे दिमाग खराब हो गया है। स्त्री लिंग और पुरुष लिंग तुम्हें मालूम होता। अब क्या करोगे मालिक? कोई उपाय सोचो। मामला फंस गया महाबलिया। होशियारी से काम करो। एक रास्ता लेके आओ, रास्ता लेके आओ। ये साला मुझसे तगड़ा पड़ना है। क्या है? सुनते जाओ साले। रास्ता लेके आओ। ये साला मुझसे तगड़ा पड़ रहा है, क्योंकि कहा गया है कि नमक और रोटी में प्याज में ताकत होती है। और ये साला नमक रोटी प्याज खाता है, लेकिन हम अमीर आदमी कैसे खाएंगे? बाबू हाँ, कबाब तो वो खाए। क्या खाए? मैं साले गरीब हूं। अगर चाहो तो मैं दूध का गुल्ला करूं। क्या समझे? भैंस का कबीला हमारे पास है, क्या नहीं है? सुन ले, एक रास्ता लेके आओ और मेरी बात सुनते जाओ। बाबू हम रास्ता लाए। रास्ता लेके आए हो, बड़े होशियार हो। होशियार न भाई, छोटो भाई। अच्छा, होशियार के, इसलिए तो मैं बड़े होशियार कह रहा हूं। सुनो, जब मैं इसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाऊंगा, राफी पिगुआ जैसा मुंह बनाता है, जब मीठी मीठी बातों में इसे फंसाएंगे, इसके पीठ को सहलाएंगे, जब थोड़ा सा पीछे होंगे, हम इसे कहेंगे, अरे तुम बहुत बहादुर हो, तुम हवेली पर रहने के काबिल हो, हम तुम्हें नमक दोस्त तो बनाकर हवेली पर रखेंगे। दिनेश हमें देखकर था दिया करो। उसके बाद जब इसे पीछे हटाएंगे, हाथ को पकड़ेंगे, रस्से को तुम टाइट कर दो। जब ये साला बन जाएगा, उसके बाद देखो इसकी पट्टी उड़ा दूंगा सोले। क्यों नहीं बाबू? कहते हैं कि रातों के भूत बातों से नहीं मानते। गया, लेकिन जब मौके पर है मेरा बेकार है। कहने का मतलब अगर मुझे नहीं होता कि ठाकुर तुम गरीबों की जीवानी नहीं समझोगे, तो वो काम हमने बाद में किया, ये काम मैं पहले करता। रमेश, तुम खामखा नाराज हो रहे हो। नाराज होने वाली बात ही अब। मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हारी आजमाइश कर रहा था कि तुम्हारे पास कितनी ताकत है। आजमाइश? जी हाँ, और हमारी? हमें तुम जैसे जवान की जरूरत है। कहा गया है कि धरती वीरों से खाली नहीं है, एक से बढ़कर एक वीर है, और उसी वीर में तुम्हारी गिनती है। हम तुम्हें अपनी हवेली पर रखेंगे, और वो भी रमेश, हम तुम्हें नौकर बनाकर नहीं रखेंगे, दोस्त बनाकर रखेंगे। क्या आप मुझे अपना दोस्त बनाएंगे? हाँ, अरे तुम क्या समझते हो? अरे रमेश, शायद तुम्हें मालूम नहीं, आज तुम ठाकुर की मीठी मीठी बातों में फंस गए। ठाकुर साहब, मुझे सब कुछ मालूम हो गया है कि अब मर्द नहीं, अल्लाह मर्द है। एक अकेले इंसान को
ऐसी बहादुरी है कि रस्ते से बंधवा कर तब अरे मौका पड़ेगा तो वो भी दिखा देंगे कि हम मर्द हैं या नामर्द हैं। हंटर धर लो। कल कहाँ हुआ मालूम पड़ गया। तुमने मेरी बेइज्जती किया, मेरा अपमान किया, मेरे बदन पर हंटर लगाया, पैर की ठोकर दिया। आज तुम्हारी वो हाल करूंगा। अरे इसी हंटर से तुम्हारे बदन पर पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बना दूंगा। बुला गरीबों को, मालूम चला गया। उन गरीबों को बुलाओ। जब मेरे ऊपर मार पड़ी तो ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे। उन्हीं गरीबों को बुलाओ कि आज तुम्हें ठाकुर के बंधन से मुक्त करवा दें। मैंने कहा था कि गरीबों को मारने में ठाकुर को बहुत मजा आता है। मुनीर को मार ठाकुर साहब कल वाला मारना है तो चांद से मार दो, इसका टापा और नहीं मार दो मुझे। ठाकुर तड़पा करके मारता है तभी उसको अरे तुम जान की बात करते हो। अगर आज मैं जिंदा छोड़ देता हूं तो इस जहां में काफी रमेश हमारे काल हो जाएंगे। कितने रमेश पैदा हो जाएंगे और मेरी बाजू की ताकत आजमाएंगे। इसलिए हम जब तुम्हें गोली मार देंगे तो मेरी दहशत से मुझसे निगाह नहीं मिलाएगी। होशियार हो जाओ, मैं तुम्हें जिंदा देखना नहीं चाहता हूं। ठाकुर साहब मार दो मुझे गोली, मैं चाहता कर और घुट घुट जीना भी नहीं चाहता। तूने जमींदार राय बहादुर सिंह के ऊपर हाथ उठाया है और आज इस जहां से उस जहां में जा रहा है। मैंने कहा था कि गरीबों साला कहीं गया नहीं है, ये वाले साला झोपड़ी में छुपा हुआ है। हाँ मालिक। और साला देख रहा हूं, जब बेटे की मौत आई तब साला झोपड़ी से बाहर निकला। फैसला हो जाएगा। तुम्हारा बेटा मेरा काल बन गया है। इसे यह याद नहीं आई कि जमींदार के ऊपर इसने हाथ उठा दिया, मेरे बल पर हाथ लगाया, पैर से ठोकर मारा। इसलिए आज जहां से इसे उठा देंगे। तय कर लो कि बाप मरेगा या बेटा मरेगा, क्योंकि हमारे इस वजूद में दो जिंदगी दो मौत बंद है। ठाकुर साहब आप मुझे मारना चाहते थे ना, मेरे बूढ़े बाप को मेरी आंखों के सामने लाश का ढेर मत बनाओ, मुझे जान से मार दो ठाकुर, इसका काम है। रमेश, किसी बुजुर्ग ने कहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? अरे दुनिया में सबसे बड़ा बोझ होता है बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा। अगर मैं आज तेरे बेटे को मार देता हूं तो तू साला सोच सोच के मर जाएगा। रंगरी बुआ हट जा मेरे सामने से, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
मेरा सोचा हुआ सपना साकार नहीं हुआ। मैं मारना चाहता था हरीश को, लेकिन वो गरीबों सामने आ गई। बंदूक के कारतूस की आवाज बहुत दूर तक गई। हो सकता है गरीब मुझसे जल रहे हैं, इकट्ठा होकर मुझ पर टूट पड़े तो सोचिए कि पोती पोती क्या करेंगे। अच्छा नहीं किया, मैं तुझे जीवन नहीं छोड़ूंगा। भैया मेरे भाई कहा गया है गरीबों को मदद करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे गरीब पे इंसान मारा गया। राज बहादुर सिंह जमींदार ने पिताजी गोली मार दिया। भैया क्या कर लिया जाए अब मेरे भाई। ठाकुर आए दिन गरीबों पर अत्याचार करता है। हमेशा मेरे भाई अगर 100 देता है 1000 देता है। हाँ भाई 1000 देता है तो चाहे तो 1 लाख ले। हमारी इस गाँव में बढ़ती जा रही है। मेरे भाई मेरी बहन रुपए के खातिर अभी तक अपनी ससुराल में पड़ी है। ऐसी रुपए के लिए इस ठाकुर ने मेरे बूढ़े बाप का साया मेरे सर से छीन लिया। सारे मारे गए बाबूजी। भगवान फैसला तेरे पर छोड़ता है। मेरे भाई हमारे बाबूजी का अंतिम संस्कार करूंगा, उसके बाद संदेश लेकर बहन के घर जाना। गरीबों का मालिक अमीरों का मालिक एक है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन मालिक एक है। जब मेरे भैया पिताजी का अंतिम संस्कार किया जाए ठाकुर मैं अपने बाप की लाश अपनी गोदी में लेकर चाहता हूँ कि मैं तुझे कापा कर मारूंगा और उस जगह मारूंगा कि पानी तो होगा, लेकिन तुझे पानी देने वाला नहीं मिलेगा। कोई नहीं होगा। चल अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेरा पीछे खोल दिया।